Hello friends, welcome to Maths Magic by Sarna. Today we will start the exercise 2.4, question number 5, factorize part number 3. Part number 3 है हमारे पास x क्यूब प्लस 13x स्क्र प्लस 32x प्लस 20. हमने इसका क्या निकालना है? फैक्टराइज निकालना है. चलिए करते हैं हम स्टार्ट. हम फैक्टराइज करने के लिए हमारे पास स्टेटमेंट क्या दी हुई है, सबसे पहले वही हम चेक करेंगे कि हमारे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर में दी हुई है या फिर नहीं. डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसे? फर्स्ट वैल्यू क्यूब में है, फिर स्केयर में है, फिर कुछ भी नहीं है, इट मीन्स 1, फिर विदाउट वेरिएबल है ये, सॉरी है ना, विदाउट वेरिएबल है. चलिए अब हम सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे? कांस्टेंट. कांस्टेंट क्या है मेरे पास यहाँ पर? लास्ट डिजिट 20. 20 का फैक्टर निकालेंगे तो 20 कौन कौन से टेबल पे आता है? 5 4 द 20, 10 2 द 20, है ना, 2 10 द 20, इस तरीके से. और 1 के टेबल पर भी 20 आता है. इट मीन्स +1 -1 -2 +2, आगे उसके बाद -4 +4 -5 +5 -10 +10 +20 -20, क्योंकि 20 तो अपने टेबल पर भी जाता है ऑटोमेटिकली, तो इस वजह से, है ना. तो अब हम करेंगे इसका फैक्टर्स निकालने के लिए. अब हमने देखना है कि हम पॉलिनोमियल में ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें. इतने सारे फैक्टर्स हमारे पास दिए हुए हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाए? ज़ीरो आ जाए. अब देखिए, पॉजिटिव वाली रकम तो हम ले नहीं सकते, है ना, कि हम +1 या +2 ले ले या +4 ले ले या +5 नहीं ले सकते, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये सारी रकम क्या दी हुई है? पॉजिटिव में दी हुई है. तो अगर हम इस तरीके से करेंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट नहीं आ सकता. तो फिर मुझे यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव. अब मैं इसमें नेगेटिव की 1 वैल्यू भी नहीं ले सकती, क्योंकि 1 को लूँगी तो मेरे यहाँ पर सारी वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, यहाँ पर नहीं होगी. तो मैं यहाँ पर -2 की वैल्यू सपोज लेके चल के अपना क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ. तो मतलब p की वैल्यू मैंने यहाँ पर क्या ली? -2. अब जहाँ पर x है मैं वहाँ पर क्या पुट करूँगी? -2 का क्यूब प्लस 13 -2 का स्क्वायर प्लस 32 -2 प्लस 20. अब 2 का क्यूब करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा? -8 प्लस माइनस, सॉरी 2 टू द 4, 12 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 52 प्लस माइनस -32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 प्लस 20. तो अब आप इसे सॉल्व करिए, आपके पास क्या आ जाएगा? 52 में 20 प्लस करेंगे 72, 64 में 8 प्लस करेंगे -72. एक प्लस का और एक माइनस का दोनों कट गए तो आपके पास क्या आ जाएगा? ज़ीरो. इट मीन्स ज़ीरो की वैल्यू क्या आई है आपके पास? यहाँ पर -2. वैल्यू क्या ली थी? -2. लेकिन जब हम फैक्टर निकालते हैं तो मैंने आपको क्या बोला? हमेशा उसका रिवर्स लिखना होता है. इट मीन्स x+2 इज अ फैक्टर, उसका हमेशा रिवर्स लिखना है, ये रूल होता है. अब इस x+2 को हम क्या करेंगे? इससे डिवाइड करेंगे ताकि हम इजीली तरीके से क्या कर सके? फैक्टराइज कर सके. अब हम डिवाइड करते हैं, करें स्टार्ट. सॉरी मैंने यहाँ पर किससे डिवाइड करना है? x+2 से. +20. ठीक है. अब हमने क्या करना है? धीरे धीरे यहाँ पर स्टेटमेंट्स को ख़त्म करना है. ठीक है, धीरे धीरे स्टेटमेंट्स को ख़त्म करना है. तो x+2 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी? x³ बन जाए. x² ही लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि तभी करेंगे x², और इसको इसके साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा? 2x². तो मतलब फर्स्ट रकम क्या आ गई? x². यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? x². तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? x³ प्लस 2x². जो वैल्यूज प्लस की है उधर जाके क्या हो जाएंगी आपके पास? माइनस. एक प्लस की एक माइनस की कट होगा, 13 में से 2 गए, आपके पास क्या आ जाएगा? 11x². बाकी रकम आप सेम टू सेम उतार लीजिए. 32x प्लस 20 आप सेम टू सेम एज इट इज़ उतार लीजिए. ठीक है, उतार लिया. अब आप यहाँ पर फिर आप x+2 है, इसको ख़त्म करना है, 11x² बनाना है. तो x+2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास 11x² बन जाए? 11x ही लेना पड़ेगा. 11x को x से करेंगे 11x² बनेगा, फिर 11 को 2 से करेंगे 22x बनेगा. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? +11x. 11x² प्लस 22x.
ठीक, अब प्लस के तो उधर जाके मैंने स्टेटमेंट चेंज करनी है तो मुझे नीचे साइन चेंज करने पड़ेंगे, माइनस माइनस, एक प्लस की एक माइनस की सेम डिजिट कट गया। अब प्लस माइनस माइनस 32 में से 22 गई तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 10x, बड़ी रकम प्लस की है तो कोई साइन इट मीन्स प्लस है, लास्ट में क्या बच गया 20। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे x+1 को सॉरी x+2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 10x बन जाए, आपको 5 से ही करना पड़ेगा, सॉरी 5 से नहीं, आपको यहाँ पर 10 से ही करना पड़ेगा। 10 को x से करेंगे तभी 10x बनेगा और 10 को 2 से करेंगे 20, तो डिजिट क्या लिया 10, तो आप यहाँ पर क्या लिख लेंगे 10, इट मीन्स 10x + 2। तो साइन चेंज कर लीजिए, माइनस माइनस, एक प्लस का माइनस का कट गया, एक प्लस माइनस कट गया, तो रिमाइंडर क्या आ गया मेरे पास 0। अब हमने किसका फैक्टराइज, हमारे पास फैक्टराइज की स्टेटमेंट क्या बन गई 11x² + 11 x² + 11x + 10, ये मेरे पास स्टेटमेंट ऑलरेडी बन गई है। ठीक है, तो अब हम इसका क्या निकालेंगे फैक्टराइज, x² + 11x + 10। अब इसका फैक्टराइज निकालेंगे तो वही आ गया, फैक्टराइज निकालने के लिए फर्स्ट टर्म सेम एंड लास्ट टर्म सेम, मतलब 10 × 1 10 का आप एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा 10 के टेबल पर ही जाएगा। आपने क्या बनाना है बीच में 11, अब मेरे पास एक 10 है और एक 1 है, 11 बनाना है तो दोनों को क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा, मतलब एक बार 1x एक बार 10x, तभी बनेगा 11 आपके पास, है ना। तो अब इसको खोल के लिख लीजिए, x+1 + 10 x+1, ब्रैकेट वाला सेम, x+1 विदाउट ब्रैकेट क्या है आपके पास x+10, ये आपके पास फैक्टराइज करके आंसर आ गया। लेकिन तीसरा फैक्टर भी होगा ना जिससे हमने क्या किया डिवाइड किया, क्या आया आपके पास x+2, ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। अब हम क्या करेंगे इसका फोर्थ पार्ट स्टार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट है मेरे पास, फोर्थ पार्ट करेंगे, दिस इज अवर लास्ट पार्ट, 2y³ + y² - 2y - 1। इसमें सबसे पहले मेरे पास कांस्टेंट टर्म क्या होगी 1, 1 कौन कौन से टेबल पर आता है 1 तो 1 के टेबल पर ही आएगा, या फिर +1 होगा या फिर -1 होगा। ठीक है, अब p में x की वैल्यू p की वैल्यू पुट करेंगे पॉलिनोमियल में, 2y³ + y² - 2y - 1। ठीक है, अब p की वैल्यू मुझे यहाँ पर क्या लेनी है, एक प्लस की एक माइनस की, तो मुझे पॉजिटिव लेना पड़ेगा ताकि इजीली सॉल्व हो जाए 1। अब जहाँ पर y है तो मैंने वहाँ पर क्या लेना है 1 पुट करना है, मतलब 1 का क्यूब + 1 का स्क्वायर -2 1 - 1, 2 + 1 -2 -1, एक वैल्यू देखो 2 एक प्लस का एक माइनस का कट गया, 1 एक प्लस का माइनस का आपस में कट गया, तो आपके पास क्या आ जाएगा 0। इट मीन 0 क्या बना मेरे पास 1, तो देयरफॉर आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर y - 1 इज अ फैक्टर, क्योंकि हम उसका क्या लिखते होते हैं हमेशा रिवर्स लिखते हैं। अब y - 1 को इस पॉलिनोमियल से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, करें डिवाइड, y - 1 से करना है ना, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे 2y³ + y² - 2y - 1। अब हमने धीरे धीरे वैल्यूज खत्म करनी है, तो वही y - 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 2y³ बन जाए, तो मुझे यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा 2y लेना पड़ेगा। ठीक है, 2y², तभी हम करेंगे क्या आएगा 2y³ - 2y², ये 2y² है तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे 2y², 2y³ - 2y², एक वैल्यू प्लस की है तो यहाँ पर माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, कट हो गया। अब इसे प्लस करिए, यहाँ पर कुछ नहीं है 1 तो क्या हो जाएगा 3y²,
बाकी स्टेटमेंट वैल्यू सेम उतार लीजिए। अब 3y² ख़त्म करना है तो आपको y-1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास 3y² बन जाए। यहाँ पर आपको क्या लेना पड़ेगा, 3y लेना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, +3y, 3y² -3y, ये माइनस का ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस 1y, लास्ट सेम उतार लीजिए -1। ठीक है, अब y-1 है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 से ही करना है क्योंकि मुझे 1 ही चाहिए। y-1, 1 को y से किया y आ गया, 1 को 1 से किया -1 आ गया। इट मीन्स मुझे यहाँ पर क्या लेना है, +1। एक वैल्यू माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, सेम हो गया तो ये कट गया, तो आपके पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। तो हमारे पास फैक्टराइजेशन के लिए स्टेटमेंट यहाँ पर क्या बन चुकी है ऑलरेडी, 2y² + 3y + 1। अब इसका फैक्टर निकालेंगे, 2y² + 3y + 1। फैक्टराइज करने के लिए फर्स्ट स्टेटमेंट तो वही सेम लिखते हैं और लास्ट स्टेटमेंट भी वही। अब 2 और 1 है, 2 और 1 का एलसीएम निकाल लेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, 2 ही बनेगा। ठीक है, एक 2 बना और एक 1 बना, मुझे क्या बनाना है, 3y। y चाइल्ड आप अपने साथ ही लिख लीजिए। 3 बनाने के लिए मुझे दोनों को क्या करना पड़ेगा, प्लस, इट मीन्स +2y + 1y। अब इसे खोलिए तो आपके पास क्या बनेगा, 2y, y + 1 + 1 y + 1। ब्रैकेट वाला सेम, विदाउट ब्रैकेट सेम। तो आपके पास क्या बना, 2y + 1 विदाउट ब्रैकेट। अब ब्रैकेट वाला क्या था, y + 1। और तीसरा फैक्टर हमने क्या बनाया था, y-1। ये था आपके पास आंसर। आई होप आपको ये 4th पार्ट भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपने उसको क्लियर करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।